सऊदी अरब में 22 फरवरी को सऊदी अरब की स्थापना दिवस मनाया जाता है। असल में ये साल 1727 में मोहम्मद बिन सऊद द्वारा पहले सऊदी राज्य की स्थापना के तौर पर मनाया जाता था। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि सऊदी अरब की स्थापना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। सऊदी अरब को मजहब के लिहाज से इस्लामिक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश माना जाता है। इस देश के संस्थापक वैसे तो शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद हैं, जिनका जन्म 15 जनवरी 1877 को हुआ था। लेकिन इस राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष 18वीं शताब्दी से शुरू हो गया, जब 1725 में अल सऊद के मुखिया अमीर सऊद बिन मोहम्मद बिन मकरन का देहांत हुआ था। उस समय नजद में छोटे छोटे राज्य थे और हर राज्य का अलग अलग शासक था। अमीर सऊद बिन मोहम्मद के 4 बेटे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो नजद में एक विशाल राज्य स्थापित करेंगे। अमीर सऊद बिन मोहम्मद के सबसे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद बिन सऊद था। वो दिरियाह के शासक बने और उन्होंने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मदद से दिरियाह में अपना शासन स्थापित किया और धीरे धीरे इसे मजबूत करना शुरू कर दिया। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे और वो हमेशा मुसलमानों की मान्यताओं में सुधार करने की कोशिश में लगे रहते थे। ऐतिहासिक किताबों में यह दावा किया जाता है कि मोहम्मद बिन सऊद और शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब के बीच साल 1745 में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जिसमें उन दोनों ने तय किया कि अगर मोहम्मद बिन सऊद कभी नजद और हिजाज में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए तो वहां शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मान्यताओं को लागू किया जाएगा। साल 1765 में शहजादा मोहम्मद और 1791 में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मृत्यु हुई। उस समय तक अरब द्वीप के ज्यादातर इलाके पर अल सऊद का शासन स्थापित हो चुका था। शहजादा मोहम्मद के बाद इमाम अब्दुल अजीज क्षेत्र के शासक बने, लेकिन साल 1803 में उनकी हत्या कर दी गई। इमाम अब्दुल अजीज के बाद उनके बेटे सऊद शासक बने और साल 1814 में उनकी मृत्यु हो गई। सऊद के बेटे अब्दुल्लाह एक महान धार्मिक विद्वान भी थे। उनके शासनकाल के दौरान उनके क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा उनके हाथों से निकल गया और दिरिया ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में चला गया। इमाम अब्दुल्लाह को बंदी बना लिया गया और उन्हें इस्तांबुल ले जाकर सजाए मौत दे दी गई। दोस्तों, इस विषय पर भी हम आपकी कोई वीडियो लेकर के आएंगे, आखिर इन्हें सजाए मौत दी क्यों गई और फिर सऊदी ने क्या किया। खैर, फिलहाल हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। इमाम अब्दुल्लाह को सजाए मौत देने के बाद उनके भाई मशारी बिन सऊद ने काफी संघर्षों के बाद अपना राज्य वापस लेने में वो सफल हुए, लेकिन वो लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए और उनका राज्य दोबारा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में चला गया। इसके बाद उनके भतीजे शहजादा तुर्की बिन अब्दुल्लाह रियाद पर कब्जा करने में सफल हुए। यहाँ उन्होंने साल 1824 से 1835 तक शासन किया। अगले कई दशकों तक अल सऊद की किस्मत का सितारा उगता रहा, डूबता रहा और द्वीपनुमा सऊदी अरब पर नियंत्रण के लिए मिस्र, ऑटोमन साम्राज्य और अरब कबीलों में टकराव होता रहा। अल सऊद के एक शासक इमाम अब्दुल रहमान थे, जो कि 1889 में बैत लेने में सफल रहे। दोस्तों, बैत अरब में किसी को हुकूमत की मंजूरी मिल जाने को कहते हैं। इमाम अब्दुल रहमान के बेटे शहजादा अब्दुल अजीज एक साहसी व्यक्ति थे और साल 1900 में उन्होंने अपने पिता के जीवित रहते हुए ही उनके खोए हुए साम्राज्य को वापस लेने और उसके विस्तार की कोशिश शुरू कर दी। साल 1902 में उन्होंने रियाद शहर पर कब्जा कर लिया और इसे अल सऊद की राजधानी घोषित कर दिया। अपनी विजय का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने अल अहसाई, कुतैफ और नजद के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। ऑटोमन साम्राज्य के आखिरी दौर में हिजाज में, जिसमें मक्का और मदीना के क्षेत्र शामिल थे, उस पर शरीफ मक्का हुसैन का शासन था, जिन्होंने 5 जून 1916 को तुर्की के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। हुसैन को न केवल अरब के विभिन्न कबीलों का बल्कि ब्रिटेन का भी समर्थन मिल गया था। 7 जून 1916 को शरीफ मक्का हुसैन ने हिजाज की स्वतंत्रता की घोषणा की। 21 जून को मक्का पर उनका कब्जा हुआ और 29 अक्टूबर को उन्होंने औपचारिक रूप से खुद को पूरे अरब का शासक घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने सभी अरबों से कहा कि वो तुर्कों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करें। 15 दिसंबर 1916 को ब्रिटिश सरकार ने हुसैन को हिजाज के बादशाह के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। इसी बीच अमीर अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने पूर्वी अरब के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और 26 दिसंबर 1915 को ब्रिटेन के साथ दोस्ती का एक समझौता किया। फिर 5 सितंबर 1924 को उन्होंने हिजाज को भी जीत लिया। लोगों ने अमीर अब्दुल अजीज का साथ दिया और शरीफ मक्का शाह हुसैन ने सरकार से इस्तीफा देकर अपने बेटे अली को हिजाज का बादशाह बना दिया। लेकिन अमीर अब्दुल अजीज के बढ़ते कदमों के कारण उन्हें भी अपना तख्त छोड़ना पड़ा। 13 अक्टूबर 1924 को शाह अब्दुल अजीज ने मक्का पर भी अपना कब्जा किया और इस दौरान शाह अब्दुल अजीज लगातार आगे बढ़ रहे थे। 5 दिसंबर 1925 को उन्होंने मदीना की सत्ता हासिल कर ली। फिर 19 नवंबर 1925 को शरीफ मक्का अली ने पूरी तरह से सत्ता छोड़ने की घोषणा की और इस तरह जेद्दा पर भी अल सऊद का कब्जा हो गया। 8 जनवरी 1926 को हिजाज के बादशाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने एक विशेष समारोह में नजद और हिजाज का पूरा नियंत्रण संभालने की घोषणा कर दी। 20 मई 1927 को ब्रिटेन ने कब्जे वाले सभी क्षेत्रों पर, जो उस समय हिजाज और नजद कहलाते थे, अब्दुल अजीज बिन सऊद के शासन को मान्यता दी। 23 सितंबर 1932 को शाह अब्दुल अजीज बिन सऊद ने हिजाज और नजद के साम्राज्य का नाम बदलकर
अल मुमालिकत अल अरबिया अल सऊदिया यानी सऊदी अरब करने की घोषणा कर दी। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान का अल सऊद ने जल्द ही अपने राज्य को इस्लामी ढंग में ढाल दिया। दूसरी ओर उनकी खुशकिस्मती से उसी समय सऊदी अरब में तेल का विशाल भंडार होने का पता चला। साल 1933 में शाह अब्दुल अजीज ने कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के साथ तेल निकालने का समझौता किया, लेकिन साल 1938 में जब कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के विशेषज्ञ नाकाम होकर वापस लौटने वाले थे कि अचानक एक कुएं से खजाना उबल पड़ा और इतना तेल निकला कि वो विशेषज्ञ दंग रह गए। अब इतिहास के एक नए युग की शुरुआत हुई। यह घटना न केवल सऊदी शासकों और कैलिफोर्नियाई कंपनी के लिए बल्कि पूरे अरब द्वीप के लिए एक चमत्कार थी। तेल की खोज ने सऊदी अरब को जबरदस्त आर्थिक स्थिरता दी और वहां के आवाम में खुशहाली का माहौल आया। अपने शासनकाल के दौरान शाह अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब को दुनिया की एक महान शक्ति में बदल दिया, लेकिन धार्मिक लिहाज से कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में शांति फैली। उन्होंने अपने राज्य को शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की मान्यताओं के अनुसार बनाया और बिदअत यानी जो चीजें इस्लाम के बाद में जोड़ी गई उनको खत्म कर दिया। उनके समय में मदीना में इस्लामी दुनिया के मुकद्दस कब्रिस्तान जन्नत उल बकी को भी तोड़ दिया गया। बकी उस जगह को कहते हैं जहां जंगली पेड़ पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं, और चूंकि इस कब्रिस्तान की जगह में पहले कटीली झाड़ियां, कांटे, ऊसज यानी गरगद के पेड़ बहुत ज्यादा थे, इसलिए इस कब्रिस्तान का नाम बकी मतलब गरगद पड़ गया। इस कब्रिस्तान में इस्लाम के पैगंबर के समय से मुसलमानों को दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। इस कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले पहले सहाबी पैगंबर इस्लाम के साथ ही हजरत उस्मान बिन मजून थे। उनके बाद इस कब्रिस्तान में हजारों लोगों को दफनाया गया। शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने जन्नत अल वकी में मौजूद सभी गुंबदों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह घटना 21 अप्रैल 1926 की है। जन्नत अल बकी के विध्वंस पर इस्लामिक दुनिया ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय पूरे कब्रिस्तान को एक मैदान में बदल दिया है। हालांकि मदीना जाने वाले तीर्थयात्री अभी भी जन्नत अल बकी के दर्शन जरूर करते हैं। फिर 9 नवंबर 1953 को सऊदी के संस्थापक शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद का निधन हो गया।